अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डेटाबेस सिस्टम। अब इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि बेसिकली हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट किस तरह से करते हैं, इसके क्या क्या फ्लोज हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, और हम लोग इसमें किस तरह से टेबल्स बनाते हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और आगे जाके हम लोग इसके अंदर ई डायग्राम पढ़ेंगे, उसको हम लोग इन्हांस किस तरह करते हैं और डिफरेंट फीचर इसके ओवरऑल हम लोग डेटाबेस सिस्टम को कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक फुल फ्लैज प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम बाकायदा से एसक्यूएल की इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। देखें, मिसाल के तौर पर इफ मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ और मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। तो उनका डाटा मैनेज करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इफ अगर आप मैन्युअली एंटर करने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इफ मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूँ और मेरे अंदर अंडर कोई 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनका डाटा तो चलिए मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बड़ी मुश्किल से उसको मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। बट इफ अगर आप एक कॉलेज को मैनेज कर रहे हैं या आप एक स्कूल को रन कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप एक बहुत वास्ट डाटा आप लोग किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। आपको तो बच्चों के नाम ही याद नहीं होंगे, फिर आप वो रजिस्टर्स के ऊपर डाटा एंटर करना, और जब कोई डाटा आपको चाहिए हो तो उसको सर्च आउट करना, तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक बना देता है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि एफिशिएंट और कंपैक्ट मैनर में हम लोग कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर हम लोग जो डाटा स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। ओके, मिसाल के तौर पर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स की, तो उसके अंदर मैं स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस फाइंड करूंगा। इवन कि मैंने इफ अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा सर्च करना होगा डेटाबेस में से, तो मैं चाहे वो लाखों में स्टूडेंट्स की ना हो, मैं उसको इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो ये खासियत होती है हमारे पास डेटाबेस की। एंड द सेकेंड थिंग इज डैट कि जो कंपैक्ट मैनर, कंपैक्ट मीन्स के वो बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमें। मैं इफ मैंने 1 लाख बंदे का डाटा स्टोर करना है, तो मुझे मल्टीपल रजिस्टर्स के लिए शेल्फ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक कंप्यूटर में छोटी सी फाइल्स के अंदर लाखों क्या करोड़ों बंदों का डाटा सेव कर सकता हूँ। ओके, सो डाटा क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले हम लोग ये स्टडी कर लेते हैं। सो बेसिकली मेरे पास डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग डाटा कहते हैं। डाटा की टाइप्स है, न्यूमेरिक डाटा होता है जिसके अंदर मेरे पास काउंटिंग आ जाती है, अल्फाबेटिक डाटा होता है जिसके पास मेरे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, एबीसी लाइक। और जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है वो मेरे पास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा एंड अल्फाबेटिक डाटा। Image data like in the form of image, audio data like in the form of audio, और video data like in the form of video, जो हम लोग फोटोग्राफ वगैरह शूट करते हैं। all these types are the form of data। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है कि डाटा में से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेना। डिफरेंट डाटास को जोड़ के मैं एक यूजफुल, मैं एक अगर आपको एक फिगर बताता हूँ 2, तो ये क्या है? एक डाटा है। मैं आपको कहता हूँ 3, डाटा है। इफ मैं आपको कहता हूँ 2+3 इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास एक मीनिंगफुल जो है वो डाटा आ गया। तो इस वाले डाटा को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, डेटाबेस के अंदर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे पास टेबल। सो टेबल इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। बेसिक पर्पज ऑफ अ टेबल इज टू स्टोर डाटा। बेसिकली हम डेटाबेस के अंदर जो मॉडर्न डेटाबेसेस हैं उनके अंदर हम लोग रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर डाटा को सेव करते हैं। अब इनमें जो रोज होती हैं वो टेबल का हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और एक सिंगल रो जो कि एक रिकॉर्ड के ऊपर मबनी होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक रिकॉर्ड एंटर किया होता है, उसको हम लोग कहते हैं टपल। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली एक अगर आप एग्जांपल देखते हो तो इसके अंदर मेरे पास 3 रोज हैं, मेरे पास 3 सेट ऑफ टपल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम, कॉलम को हम लोग फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। अब कॉलम मेरे पास होता है वर्टिकल पार्ट। मैं इफ अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, तो ये जो मेरे पास पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड रो। ये मेरे पास रो आ जाएगी, ठीक हो गया, और ये मेरे पास कॉलम आ जाएगा। ओके,
सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अब देखें रोज एंड कॉलम्स का आपस के अंदर जो रिलेशन होता है किसी अदर टेबल्स के साथ भी हो सकता है, किसी नाम के साथ हो सकता है, तो उनको हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशन को हम लोग आगे बहुत डेप्थ में जाकर इसको स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग एक डेटाबेस को मैनेज करते हैं। लाइक हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल्स बनाना सीखेंगे, उनके स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे, डेटाबेस को रीड करना, अपडेट करना, मेंटेन करना, अंदर रूल्स को ऐड करना। अब ये क्या चीज़ होती है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। सिक्योरिटी को परफॉर्म करना और बैकएंड एंड रिकवरी का ध्यान रखना, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। ओके, सो लास्ट पे चलकर हमारे पास कुछ डेटाबेस की एग्जांपल हैं। लाइक हॉस्पिटल की डेटाबेस हो सकती है, किसी लाइब्रेरी की, एयरलाइन रिजर्वेशन की, जिम की, स्कूल की, और ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनी की, आईटी टेक की, इवन ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर आजकल डेटाबेस यूज हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल से हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, हम लोग इसके मॉडल्स को स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।